दोस्तों नमस्कार। आज जिस एनालिसिस को विश्लेषण को लेकर के हम आपके बीच में मौजूद हुए हैं, वो शब्दावली का वो शब्द है जीरो टॉलरेंस। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब जीरो टॉलरेंस का प्रयोग जब हम सुनते हैं तो लगता है कि मजबूत सरकार की मजबूत पहल, यानी मजबूत सरकार मतलब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, और मजबूत पहल का मतलब नो क्राइम। हमने शायद पिछले साल विधानसभा में योगी जी का एक स्पीच सुनी थी, जिसमें उनका विवाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हुआ था। उस पर उन्होंने कहा था कि सपा द्वारा पोषित जो अपराधी हैं, बाहुबली हैं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। यह बात सच है कि उसके बाद आदित्य योगी नाथ जी की सरकार ने कुछ बाहुबली को मिट्टी में मिला दिया। तो क्या मिट्टी में मिलाने से कुछ बाहुबली मिट्टी में मिले, या बाहुबली या ये जो क्राइम की मानसिकता थी या जो क्राइम था वो मिट्टी में मिल गया? ये बहुत बारीकी की चीज है, इसको समझना पड़ेगा। और आज इसी पर हम यूपी में बढ़ते क्राइम, भयमुक्त समाज या भययुक्त समाज, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि हम डिटेल्स में इसके जाएं, आपसे एक अनुरोध कि अगर आपने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों, एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप वहां जाकर के मदद कर सकते हैं। अब आता है, हम दोबारा उस खबर की तरफ आ रहे हैं, भयमुक्त समाज या भययुक्त समाज। जीरो टॉलरेंस। देखिए, जीरो, हम हमें समझना पड़ेगा कि योगी जी ने या योगी जी की सरकार ने पिछले 7 सालों के अंदर इस शब्दावली का प्रयोग बहुत ज्यादा किया है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जीरो टॉलरेंस का मतलब यह है कि अपराध करने वाले या नियम तोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव कठोर दंड दिया जाएगा। अपराध करने वाले, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यानी पहले अपराध होगा, अपराध करने वाले या नियम तोड़ने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा और अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। अपराध करने वाला, यानी सरकार का मापदंड बहुत क्लियर है। अगर अपराध कोई करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, अगर। और यही जो शब्दावली का, ये शब्दावली की उलझन है, इसका प्रारूप देखिए। अब इसको समझने की जरूरत है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे अपराध करने के बाद। अपराध के पहले तो अपराधी हुआ ही नहीं। तो सरकार के पास ऐसी कोई योजना क्या नहीं है या नहीं थी कि अपराध को रोका जाए? डर, खौफ उनके जहन में भर दिया जाए, क्योंकि अपराधी कोई चॉकलेट खा के बाहर नहीं आता है, अपराधी उसकी मानसिकता होती है, अपराध का उसका इतिहास होता है। और अगर अपराध का इतिहास नहीं है तो अपराध का इतिहास बनने में भी पता चल जाता है। और पुलिस किस लिए है? करोड़ों रुपए का बजट है, हर कोने कोने पे थाना चौकी है, उसके बाद भी अगर पुलिस क्राइम का वेट करती, क्राइम होने पर कार्रवाई होगी, तो भयमुक्त समाज कहां हुआ? वो तो भययुक्त समाज है, जिसको आप भयमुक्त करने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि लगातार यूपी के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं।
इंतजार अपराध होने का होगा, तब जीरो टॉलरेंस की बात आएगी। सरकार का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसके एक मापदंड को समझना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि अपराध, बलात्कार, चोरी, डकैती होंगे, हत्याएं होंगी, अखबारों की सुर्खियां बनेंगी, सरकार तुरंत एक्टिव होगी, बुलडोजर चलाएगी, एफआईआर दर्ज करेगी, इनकाउंटर करने की जरूरत है इनकाउंटर करेगी, पुलिस कार्रवाई होगी, आम जनमानस के अंदर मैसेज जाएगा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं, योगी सरकार की कार्य प्रणाली में कोई खामियां नहीं है। खामियां पुलिस प्रशासन को उनकी दिए हुए इंस्ट्रक्शन को समझने में है। और यही कारण है कि यूपी में खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद जो क्राइम की रफ्तार बढ़ी है, वो सोचने वाली स्थिति है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, पूरी तरह से अगर आप एक तरह से देखिए, अयोध्या में रेप कांड हुआ, कन्नौज में रेप कांड हुआ, बुलंदशहर में रेप कांड हुआ, आगरा में रेप कांड हुआ, और न जाने कितने शहरों में रेप कांड होते रहते हैं। रेप कांड हुआ, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, बुलडोजर चलाए, एफआईआर दर्ज की, सब कुछ किया। जहां समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ केस दर्ज किया, सब कुछ हुआ। रेप होने के बाद, यानी रेपिस्ट को, अपराधी को इस बात का डर, भय नहीं था, खौफ नहीं था कि हमारे मकान को, हमारे घर परिवार को या हमारी सोच को नेस्तनाबूद ये सरकार कर सकती है। ये डर क्यों नहीं था? इसी सोच ने अपराधों को जन्म दे दिया। इस तरह से यूपी के अंदर जो क्राइम का फिगर बढ़ रहा है, आप सोचिए कि ऐसे हालात में अयोध्या, कन्नौज, बुलंदशहर तो अपनी जगह है। अभी आप देखिए कि मथुरा में, बहराइच में जो कांड हुआ है, मथुरा में खुलेआम पंचायत के अंदर पूर्व पंचायत के बेटे ने वर्तमान प्रधान को गोली मार दी, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में। मथुरा मतलब दिल्ली से सटा हुआ, नोएडा से सटा हुआ। कृष्ण नगरी में, जहां की अभी जन्माष्टमी 2 दिन योगी जी रहेंगे, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गोली मार दी। क्या उसको इल्म इस बात का नहीं था कि आने वाला वक्त उसके साथ क्या करेगा? यही खौफ है, यही डर है, यही भय है। इसी को भयमुक्त समाज कहा जाता है। अगर डर और भय होता तो ये समाज भयमुक्त होता। डर और भय नहीं है, इसीलिए भययुक्त समाज है, और उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि क्राइम के बाद बख्शा नहीं जाएगा, ये बात सच है। मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये बात सच है। लेकिन कब? जब वो क्राइम करेगा या कर चुका होगा। अभी सरकार इंस्ट्रक्शन दे सकती है, लेकिन जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देखिए बहराइच में एक इतनी बड़ी घटना हुई है जहां आधा दर्जन बच्चों की हत्या हो गई है, मौत हो गई है। क्यों? प्रशासन की लापरवाही। जंगली भेड़ियों ने बच्चों को खा लिया, लगभग 2 दर्जन बच्चे घायल हो चुके हैं। उसके बाद प्रशासन वहां पे अनाउंसमेंट कर रहा है, रात में मत निकलिए, दिन में मत निकलिए, घर के अंदर रहिए। ये तमाम चीजें हैं, मौतें हो चुकी हैं। सवाल इस बात का है कि प्रशासन जागता कब है? जब मौतें, रेप, हत्या, बलात्कार हो चुके होते हैं। फर्क यही है। जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छी चीज है,
लेकिन ये जो अपराधी हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जिनको कि ये ड्यूटी है, जो एसएचओ हैं, जो थानेदार हैं, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इस बात की निगाह रखनी पड़ेगी कि अपराध ना हो। वो ये दिखाता है कि अपराध होने पे हम कार्रवाई करेंगे और पुख्ता कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्यों? अपराधियों की मजाल होती कैसे है? हर कोने पे चौकी, पुलिस चौकी, थाने सब कुछ मौजूद हैं, फिर ये डर भय इनके अंदर क्यों नहीं होता है? ये किससे मिले रहते हैं? आप इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट है जो हमने निकाली है कि अल्टीमेटली जो योगी जी के तमाम कवायदों के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद, ये जो अपराधीकरण है, जिसके लिए वो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस चला रहे हैं, हम बख्शेंगे नहीं, हम करेंगे, 7 साल हो गए सुनते हुए, लेकिन वो भी हैरान होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम जानना चाह रहे थे कि यूपी के अंदर क्राइम की स्थिति क्या है। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी, ये कोई पर्टिकुलर प्राइवेट संस्था नहीं है, ये सरकार की संस्था है जो अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए अपराधों को डिटेल सकती है कि किस स्टेट के अंदर क्या अपराध हो रहा है और अपराध का रीजन क्या होने का। अब देखिए, यूपी आबादी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, इसमें कोई शक नहीं। लगभग 200 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। जहां ज्यादा लोग होंगे वहां पे थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। एनसीआरबी के अनुसार यूपी में सबसे ज्यादा अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे यूपी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध वाला राज्य बन गया है। मेजर क्राइम स्टेट योगी जी का स्टेट बन गया है। ये एनसीआरबी का डेटा है, मेरा नहीं है। वो ये कह रहा है, उसका कहना है कि यहां पे अपराध चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं। अभी देखिए, बलात्कार, रेप, हत्या, मर्डर होते जा रहे हैं। अभी बदायूं में एक गाड़ी को बैक करने के चक्कर में इतना बड़ा मामला हो गया कि 20 लोगों ने उस गाड़ी के मालिक का पीछा किया और पीछे करके घंटों तक गाड़ियों के ऊपर वार करते रहे, लोहे के रॉड से, डंडों से दौड़ा दौड़ा के मात। ये मोदी जी इस बात, अरे योगी जी समझिए, ये आपके स्टेट की बात है। दिन दहाड़े घंटों तक ये मामला चलता रहा। वो कम से कम 200-500 किलोमीटर गाड़ी भगा के लेके वहां कब्जा किया, वहां रोका, बच्चे अंदर गाड़ी में बैठे रहे, वो चिल्लाते रहे, वो मारते रहे गाड़ियों को। उसके बाद वो इतने बाहुबली थे कि उनके वो जो लोग थे, उनके वकील पहले ही थाने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने उसका विरोध किया। आप सोचिए, क्या डर, भय, खौफ है? दिन दहाड़े सिर्फ गाड़ी बैक करने की स्थिति में अगर किसी को गाड़ी लग गई तो इतना बड़ा माहौल, और थाने में जाके वो पहले से मारने वाला पहले से बैठा हुआ है, उसका वकील बैठा हुआ है। क्या हुआ? यही खौफ, यही डर और भय आज अपराधियों में नहीं है। चाहे उसके लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर हो या सत्ता में बैठे लोगों के आपसी द्वंद्व। जब भी घरों में बाहर कहीं भी लड़ाई होती है तो उसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठाता है, और इस बात को योगी जी और मौर्य जी को जरूर समझना चाहिए। पहले हम एनसीआरबी की डिटेल्स आपको बता दें। यूपी में कानून प्रवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। पुलिस बल अक्सर कमजोर होता है और उच्च अपराध से निपटने के लिए सीमित संसाधन उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। ये एनसीआरबी कह रहा है कि जो यूपी में क्राइम हो रहे हैं, जिस स्तर के क्राइम है, वहां पर उस स्तर के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पास संसाधन नहीं है, ये उसका कहना है। एक बात और है, इस रिपोर्ट में आई है कि राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहां बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो तो शायद अपराध को कंट्रोल करने में पुलिस को ज्यादा मदद मिले। क्योंकि पुलिस
या तो उसकी संलिप्तता होती है, करप्शन में कोई लिमिट नहीं है, करप्शन तो है। अगर पुलिस की संलिप्तता होती तो भी अपराध को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपराधियों से मिले होते हैं। और या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है कि अपराधी ये जानता है कि मेरे ऊपर मंत्री संतरी इनका हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो अपराध करता जाता है। दूसरी जो इसी एनसीआरबी की दूसरी रिपोर्ट है, वो उसमें यह है कि उसके अनुसार है लगभग हर घंटे में 3 महिलाओं का रेप होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एवरी आवर, हर घंटे 3 महिलाओं का रेप होता है, जिसमें कि जो 96% रेप होते हैं, 96% रेप वो उसके जानकारी उसके साथ करते हैं, चाहे उसका दोस्त हो, यार हो, पड़ोसी हो, या जो उसको पहले से जानता रहा हो। तो दूसरी बड़ी चीज आई है, चाहे वो महिला को जानने वाला हो। इसके अलावा इस 100 में से केवल 27%, या ये समझिए, लोगों को ही सजा हो पाती है, क्योंकि बलात्कार एक ऐसा केस है जिसमें सबसे पहले महिला और उसके परिवार अपनी इज्जत, अपनी साख को बचाने के लिए ये खून का घूंट पी जाते हैं। और शायद यही कारण है कि बलात्कारी अपराधी उनका दिमाग उड़ जाता है कि ये डर के मारे किसी को कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन रेप का जो आंकड़ा है उसमें ये 2022 का आंकड़ा है, उसके बाद कोई आंकड़ा अभी एनसीआरबी ने नहीं दिया है। 2022 तक राजस्थान में एक साल में 2022 में 5399 रेप हुए थे, और यूपी नंबर 2 पे था, वहां भी यूपी नंबर 2 पे है, जिसमें 3690, यानी एवरेज निकालिए तो लगभग पर डे 10 रेप का आंकड़ा आता है, 10 से 11। और ये यूपी के लिए कोई बहुत सुखद माहौल तो नहीं बताती है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है, ऐसा कुछ नजर आता है, शायद ये नहीं है। इसमें कहीं से भी जो जीरो टॉलरेंस का लगातार सुखद अनुभव कराने की योगी जी कोशिश करते हैं कि यूपी के अंदर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी यूपी के अंदर बैठे किस लिए हैं। अब अखिलेश यादव की सरकार नहीं है। एक उदाहरण और देखिए, अगर अतीक अहमद को दिन दहाड़े मारा गया या रात में मारा गया तो भी वो भयमुक्त समाज नहीं था, उसकी हिम्मत तो थी, डर नहीं था, खौफ नहीं था। पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम गोलियां चलाई गई, तो भय कहां था। उसके बाद तो सरकार कोई भी एक्शन ले ले, वो जो है इनकाउंटर कर दे, वो जो है बुलडोजर चला दे, वो एक अलग बात है। लेकिन भय मुक्त समाज की जो अवधारणा योगी जी की थी, वो कहीं से कहीं तक पूरी होती नजर नहीं आ रही है। यानी आम जनमानस के अंदर वो डर और भय उनके अंदर बैठा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। जो अपराधियों के अंदर होना चाहिए था वो आम जनमानस के अंदर है। उनको अपने बचाव की अपनी योजना बनानी पड़ती है। अपराध होने के बाद सरकार नहीं छोड़ेगी, एक अलग मैटर है, लेकिन अपराध हो जाएगा तो उनके हाथ में क्या बचेगा। जिसके घर में हत्या हो जाती है, जिसके घर में बलात्कार हो जाता है, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, उसके हाथ में क्या आएगा। वही एक हमें न्याय चाहिए। न्याय से पेट नहीं भरता, न्याय से साख नहीं बचती, न्याय से इज्जत नहीं मिलती, जो खो चुके हैं उसकी वापसी नहीं होती। अब आप देखिए कि इन चीजों के अलावा मुरादाबाद, अयोध्या, कन्नौज के बाद मुरादाबाद में बलात्कार हुआ, उसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। आप खौफ ज्यादा होना चाहिए अपराधियों को, लेकिन आप सोचिए सारी घटनाएं अभी इसी 1 महीने के आसपास की हैं। ये तो कुछ दिन पहले की घटना है। मुरादाबाद कौन सी जगह है जहां की यूपी बीजेपी के प्रेसिडेंट का गृहनगर है। एक वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक अपने ही हॉस्पिटल के अंदर, ऊपर उसका घर था,
नर्स को बुलाता है, उसी के स्टाफ उसको धक्का दे के भेज देते हैं घर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उसी कैंपस में बलात्कार करता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ नौकरी कर रही थी। हिम्मत देखिए, उसको इस बात की जरा सा इल्म नहीं था कि कल क्या होगा। ठीक है, सरकार ने कार्रवाई कर दी, सील कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसकी अस्मिता क्या वापस आ सकती है? उस परिवार की जिंदगी, वो खौफ क्या वापस आ सकता है? नहीं। वही बात है जीरो टॉलरेंस। ये तब होता है जब अपराध हो जाता है। अपराध ना हो, इसके लिए सरकार के पास ऐसी कोई योजना जमीन स्तर पर नजर नहीं आती। बच्चे चीखते रहे, चाहे वो जंगली जानवर रहा हो या कोई भी रहा हो। सवाल इस बात का है कि ऐसी कोई इंसिडेंट एकाएक एक दिन के अंदर पैदा नहीं होता। उसके बाद वो रिश्ते पे एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी चिल्लाता रहे, घर के अंदर जाइए, बच्चों को बाहर मत निकालिए, मौतें हुई। अगर ऐसा हो तो कोई भी आदमी मौतों होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद कोई भी उसकी सुरक्षा कर सकता है। तो पुलिस का क्या काम है? सीआईडी का क्या काम है? कोई ना कोई इंडिकेशन। ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़े शहर के अंदर कोई जानवर एकाएक आ जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। कभी आया, इसके पहले भी ऐसे इंसिडेंट होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधा दर्जन बच्चे खा लिए जाएं, उनकी हत्या हो जाए, उनकी मौतें हो जाएं। जिनके घर के छोटे छोटे बच्चों की मौतें हुई हैं, वो पूरा गांव चीख, आज भी उसकी चीख रात से लेकर दिन तक उस गांव के बाहर तक लोगों को कानों में बसती रहती है। आप सोचिए उस गांव का, उस शहर का क्या हाल होगा। चाहे मथुरा के पंचायत का मामला हो, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे वो आगरा, बुलंदशहर, कन्नौज या अयोध्या का मामला हो। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि पुलिस प्रशासन का डर इन अपराधियों को नहीं रहा। जैसे जब ये भाजपा सरकार आई थी, योगी जी मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने साफ कहा था जो भी अपराधी हैं वो यूपी छोड़ के चले जाएं, वरना उनको बख्शा नहीं जाएगा। शुरू में दहशत नजर आई थी इन अपराधियों में, लेकिन ये दहशत एकाएक क्यों खत्म हुई, ये सरकार और प्रशासन को ढूंढना पड़ेगा। अभी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी सड़कों पर लातों घूसे लोग उसको मारते रहे, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो उसकी एक गलती थी कि वो एक झगड़े का वीडियो बना रहा था। योगी जी इस बात को समझिएगा। अभी लेटेस्ट से पिछले हफ्ते की बात है, जितेंद्र दीक्षित जी, जितेंद्र सिंह क्या नाम है, शायद नाम कंफर्म नहीं है, मीडिया प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी का, लातों घूसों से वहां पे मारती, इतना अधमरा कर दिया, उसको बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। पूरे भाजपा के कार्यकर्ता थाने का घेराव करते रहे, एसओचओ ने बदतमीजी की और वो वहां के भाजपा कार्यकर्ता चिल्लाते रहे कि एसओचओ भ्रष्ट है, पैसा खाता है, पैसाखोर है, ये भाजपा के लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है, किसी को मानता नहीं है, भगा देता है, और उनकी एक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। योगी जी, आपके राज में भाजपा के कार्यकर्ताओं की वो एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि चूंकि मामला किसी विधि विभाग के अधिकारी के द्वारा था, जिसके लोगों ने उसकी पिटाई की थी, भाजपा के ही बड़े लोगों ने फोन करके कहा थाना खाली कर दो। आप सोचिए, वो कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर के, सड़क से लेके सरकार की और पार्टी की लड़ाई लड़ता है, जब वो सड़कों पर पिट रहा है सरकार होने के बावजूद, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस के ऊपर क्राइम का क्या कंट्रोल होगा और क्राइम किस तरह से अपनी आग बरसा रहा है। ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये भयमुक्त समाज का संदेश नहीं है, ये भययुक्त समाज है। अपराधियों को सजा मिल रही है, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन ये अपराध ना हो, सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी यूपी के लोगों को, आम जनमानस को इस बात का एतबार होगा कि सरकार हमारे लिए है और ये भयमुक्त सरकार है, भययुक्त नहीं। ये अपराधी बिलों में जाएं जैसे पहले शुरुआत में गए थे, वरना जिस तरह रेप, हत्या, मर्डर केस हो रहे हैं, स्नैचिंग के केस हो रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस ये देखती है
कितना प्रभावी व्यक्ति है कंप्लेंट कराने वाला, तब उस पर कार्रवाई होगी। वरना भाजपा का कार्यकर्ता सड़कों पर पिटता हुआ नहीं दिखता रहता और कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, आज का ये हमारा एनालिसिस विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात वही निवेदन कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई भी योगदान करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप वहां जा सकते हैं। दोस्तों, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव कल फिर नए मुद्दों को लेकर के, नए विश्लेषणों को लेकर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।